तो हेलो गाइस वंस अगेन। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नहीं लेकर आ पा रहा था क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी। लेकिन अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि अब आपके लिए मैं डेली लेक्चर लेकर आऊँ। हम आज से अपनी असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी शुरू करेंगे और उसी क्रम में आज मैं आपके लिए यूनिट फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूं। देखिए, पढ़ाई तभी सही तरीके से मानी जाती है कि हमने पढ़ाई की है जब उसे एक प्रॉपर और एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्रमागत अनुसार किया जाए। और मैं सिलेबस को एक स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करते हुए आप लोगों के लिए वीडियोस यहाँ पर बनाता रहूंगा। तो यहाँ पर इसी क्रम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हमारा क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुक कीपिंग हमारा क्या है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या है? बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, एक भाग है। ये क्या है? एक तरीके की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। किस चीज की? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी कौन सी होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी जर्नल बुक होती है, लेजर होती है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है वो जर्नल बुक को हमारा बोला जाता है और इसके साथ साथ हमारा लेजर्स उसके साथ साथ बनाए जाते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है? सिंपली चीजों को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। कैसी ट्रांजैक्शंस को? जो कि हमारी फाइनेंशियल इन नेचर हो, मींस जिसमें कुछ पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ मनी का लेन देन हो। ठीक है ना? अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, अभी तक हमने बात की मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे अपना डेफिनेशंस ऑफ बुक कीपिंग। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो परिभाषाएं, बुक कीपिंग के अलग अलग परिभाषाएं। देखिए, परिभाषाओं को पढ़ना भी उतना ही आवश्यक, उतना ही जरूरी है जितना कि उसका मीनिंग, क्योंकि लेखा लिपिक के कंपैरिजन में असिस्टेंट अकाउंटेंट का लेवल का जो पेपर का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा और उसमें आपसे परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो किसने क्या बात बोली, कैसे बोली, कब बोली, ये मैं आपको बता रहा हूं। 4 मुख्य परिभाषाएं जो है वो वहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं सबसे पहले परिभाषा के बारे में, तो यहाँ पर बोला गया है बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग क्या है? एक कला है। किस चीज की कला है? रिकॉर्ड करने की। क्या? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के मॉनेटरी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने की, या ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जिनमें कुछ ना कुछ पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो। तो बुक कीपिंग क्या है? इट इज एन आर्ट। ये क्या है? कला है। किस चीज की कला? रिकॉर्ड करने की। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी एस्पेक्ट, किस चीज का मॉनेटरी एस्पेक्ट? कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। कीवर्ड, अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड पकड़ लीजिए परिभाषाओं को याद करने के लिए। बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है। आर्ट किस चीज की है? रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग कहां पर करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कहां पर करेंगे हम अपना? यहाँ पर हम करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किस चीज को करेंगे? मॉनेटरी एस्पेक्ट को करेंगे। किस चीज की करेंगे? कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है हमारी नॉर्थकोट ने। इनके नाम में एक दिशा इन्वॉल्व है, एक डायरेक्शन इन्वॉल्व है, नॉर्थ। नॉर्थ को हिंदी में क्या बोला जाता है? उत्तर। तो उत्तर में ही उत्तर छुपा हुआ है। अगर आपको ये परिभाषा वहां क्वेश्चन में दे दी जाए और ये बोला जाए ये परिभाषा किसने दी है, तो उत्तर में ही उत्तर, ये परिभाषा दी है हमारी नॉर्थ कोर्ट ने। बात आ गई समझ में? तो अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये परिभाषा हमारी दी है किसने? नॉर्थ कोर्ट ने। अब बात करते हैं दूसरी परिभाषा के बारे में। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट है,
किस चीज की? रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स। यहाँ पर बिजनेस डीलिंग्स को रिकॉर्ड करने की, ये भी एक कला है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस डीलिंग्स को रिकॉर्ड करने की इन ए सेट ऑफ बुक्स। यहाँ पर बिजनेस डीलिंग्स को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस डीलिंग्स, ठीक है ना। व्यापार से जुड़ी हुई जितनी भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना किसमें? बुक, सेट ऑफ बुक्स में। ये बात किसने बोली है? J.R. बाटली बॉय। J.R. बाटली बॉय, बाटली, इसमें बाटली इन्वॉल्व है। बाटली को आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाल्टी। तो बाल्टी में इन्होंने काफी सारी चीजें डाल दी। इन्होंने किन चीजों को डाल दिया? बिजनेस डीलिंग्स को डाल दिया। इन्होंने बोला J.R. बाटली बॉय ने कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बात आगे समझ में? नेक्स्ट, अब इन्होंने बोला है बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग, इस तीसरी परिभाषा के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स all the business transactions that result in the transfer of money or money worth। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक विज्ञान, एक कला, दोनों ही है। किस चीज की? रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स all the business transactions that result in the transfer of money or मनीज वर्थ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसने ये बात बोली है कि बुक कीपिंग एक विज्ञान और एक कला दोनों ही है? तो ये बात बोली हमारी R.N. कार्टर साहब ने। R.N. कार्टर साहब ने बोला है कि बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स all the business transactions that result in the transfer of money or money's worth। ये बात बोली हमारी R.N. कार्टर साहब ने। उसके बाद अगली परिभाषा क्या है कि बुक कीपिंग क्या है? कला है। कला किस चीज की है? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करने की। यहाँ पर मेन चीज क्या है? सिस्टमेटिक मैनर, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करने की एक कला है। ये बात बोली हमारी A.N. रोजेनकैम्प ने। A.N. रोजेनकैम्प, तो इन्होंने ये बात यहाँ पर हमारी बोली है, ठीक है। तो बुक कीपिंग का अभी तक हमने मतलब पढ़ा, उसके अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग के बारे में। देखिए, बुक कीपिंग में हमारे 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। देखिए, रोजमर्रा की लाइफ में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, लेकिन उनमें से हम बुक कीपिंग में और अकाउंट्स में दोनों में ही ऐसी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें कुछ हमारा पैसे का लेन देन हो रहा हो। तो पहला काम क्या है? बुक कीपिंग हो चाहे अकाउंटिंग हो, दोनों में ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना। देन उसके बाद मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। अब वो कितने की ट्रांजैक्शन है, उसमें कितना पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, उस चीज को मेजर करना। देन उसके बाद जब ये आपको एक बार पता लग गया, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना। आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल बुक में पहले आप उसकी एंट्री करोगे, उसके बेसिस पर फिर उसके खाते बनाओगे। देन उसके बाद क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, उसके खाते बनाना। पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट्स। तो ये 4 स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। शॉर्ट में अगर बोलूं तो इसमें हमारा IMRC, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। तो इसमें ये 4 स्टेप हमारे इन्वॉल्व होते हैं किसमें? प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग में। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इधर मैंने यहाँ पर बेसिस दिया, आधार, बुक कीपिंग ये रहा और अकाउंटिंग ये रहा। किस आधार पे हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्कोप। तो बुक कीपिंग में हमारे केवल 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। और अकाउंटिंग में इसमें हमारे आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इसके अलावा 3 स्टेप्स और जुड़ जाते हैं। समराइजिंग, जो समरी हम बनाते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट को फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करते हैं किसको? अपने अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए अलग अलग पार्टीज को। इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, ठीक है ना।
अब अगर हम स्टेज की बात करें तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज पे होता है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज पर होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, क्लासरूम में नोटबुक मेंटेन करना आपका काम है और उसको चेक करना टीचर का काम है। तो नोटबुक क्या हो गया? प्राइमरी स्टेज। नोटबुक मेंटेन करना प्राइमरी स्टेज और उसकी चेकिंग करना वो टीचर का काम है, तो हो गई सेकेंडरी स्टेज। तो इसी तरीके से बुक कीपिंग जो है वो एक पहला कदम होता है एक तरीके से, और अकाउंटिंग उसके बाद का कदम होता है। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग में यहाँ? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करना। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असर्टेन द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड इट कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। और बेसिकली रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस को, जो भी आपने फाइनेंशियल डिसीजन लिया है, कोई भी वित्तीय निर्णय, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर आपने लिया है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट, कि किसी कंपनी को क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, उसके बारे में जानकारी देना कंपनी की जुड़ी हुई इंटरेस्टेड पार्टीज को। ठीक है ना? नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ जॉब ये डे टू डे बेसिस पे एक रोजमर्रा की एक्टिविटी होती है। ठीक है? और बेसिकली अकाउंटिंग में अगर हम बात करें तो एनालिटिकल और डायनेमिक इन नेचर, ये एनालिटिकल और डायनेमिक इन नेचर होता है। बेसिकली जितने भी ऑडिटर्स वगैरह, जब कंपनी का ऑडिट होता है उस समय पर भी ये एक तरीके से किया जाता है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है और अकाउंटिंग कौन परफॉर्म करता है? सीनियर स्टाफ। ठीक है? अब बात करें इसमें स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है? बुक कीपिंग में कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती। सिंपली इसमें काम क्या होता है? हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। यहाँ पर अकाउंटिंग में क्या, कि हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसकी जुड़ी हुई जानकारी, उससे जुड़ी हुई जानकारी जो है इंटरेस्टेड पार्टीज को दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें स्पेशल स्किल्स और एबिलिटी की जरूरत पड़ती है उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये है डिफरेंस हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। तो आज हमने मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, उसकी अलग अलग परिभाषाएं, डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में हमने पढ़ा। मैं कोशिश करूंगा डेली आप लोगों के लिए लेक्चर्स लाता रहूं, और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा मेरे लेक्चर्स का, और साथ ही साथ मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा बहुत जल्द, आपको टाइम बता दिया जाएगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है? तो इसी नोट के साथ आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।